तो इसमें भी आप देख लीजिए कि फ़र्क तो साफ ज़ाहिर है ना, कि जी, किस तरह। और फिर उसके बाद जो हमारे सारे कमांडर्स इन चीफ थे, जो हमारे हेड ऑफ द नेवी थे, जो हमारे हेड ऑफ द एयर फोर्स थे, वो सारे अंग्रेज थे और कई सालों तक वो रहे। और उसके बाद फिर आप ये भी देखिए कि जो इक़दामात हुए कि मसलन एक ये भी बात करना ज़रूरी है यहाँ पर, मे बी याकूब विल बेयर मी आउट, कि पार्टीशन की जो अनफिनिश्ड बिज़नेस ऑफ पार्टीशन था, उसमें जो अब मालूमात हासिल हो रही हैं, उसमें तो ये ज़ाहिर था कि एक डिसीजन भी हो चुका था कि ठीक है, कश्मीर को आप इंडिपेंडेंट कर लें, कश्मीर को इंडिपेंडेंट रहने दें। और उसके बाद ये भी फैसला हुआ कि अगर इंडिपेंडेंट नहीं तो ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा कश्मीर बने, लेकिन आप लोग हैदराबाद में, हैदराबाद दक्कन यानी कि वहां पर आप कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तो हमने उन चीजों को काइंड ऑफ जैसे कहते हैं इग्नोर करके, और जिन्ना साहब की जिंदगी में ही 1947 में अक्टूबर में जो ट्राइबल लश्कर्स थे उनको कश्मीर भेज दिया। और वो ट्राइबल लश्कर श्रीनगर फतह करने के लिए गए थे। वो बारामूला में रुक के उन्होंने लूट एंड प्लंडर शुरू कर दिया, लूट मार शुरू कर दी। श्रीनगर पहुंचे नहीं और पूरी जंग छिड़ गई। और फिर जब जंग छिड़ी तो पहले तो जो हमारे अंग्रेज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वगैरह थे, या सीएनसी उस वक्त कहते थे, जनरल ग्रेसी वगैरह, वो तो कश्मीर जाने से ही नाला थे कि नहीं, हमने नहीं जंग लड़नी हिंदुस्तानी फौज के साथ। और फिर उनको फाइनली 1948 में जाना पड़ा, फिर सीज फायर हुई और आधा कश्मीर हमारी तरफ आ गया और आधा उनकी तरफ, जो लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे कहते हैं आप। तो ये चीजें जो है ना, दिस इज जो आज तक द अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ पार्टीशन, ये आज तक हम सह रहे हैं। तो उस जमाने की ये डिसीजंस हैं। ना जाते लश्कर कश्मीर में, ना लूट मार करते बारामूला तक जाके, और उन्होंने जो किया फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, तो वो आज फिर उसके बाद हमें सबको भुगतना पड़ा ना रजा। जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये अच्छा आपने पॉइंट ऐड किया। याकूब, मे बी यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन दिस। ये जो जुगनू कह रही हैं 40s का और अर्ली 50s का, जो क्योंकि लियाकत अली खान भी तो चल बसे 51 में, उनको भी मर्डर कर दिया गया। तो ये जो 4 साल का पीरियड था, ये कितना अहम और इसके क्या, क्योंकि इसके बहुत सारी लेगेसी जो है वो आगे चलती रही ना, हमने देखा हिस्ट्री में। जी याकूब। बिल्कुल। एक एक चीज में जरूर शुरू में कहता चलूं कि जो जुगनू ने बात की थी ना सेपरेट इलेक्टोरेट्स की, वो मेरे ख्याल में बहुत अहम है, एंड इट्स इंपॉर्टेंट टू रीइटरेट दैट। बिकॉज जब आप एक सोसाइटी को डिवाइड कर देंगे बिटवीन रिलीजन और बोलेंगे कि जी आपने रिलीजन के हिसाब से ही वोट देना है, तो उसमें असम्पशन बेसिकली ये है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो सिर्फ रिलीजन बेस्ड ही है। अब यहाँ हम अगेन क्या बात करते रहे, यहाँ जब 80s के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स आए, हिंदुओं और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टेड किया, तो क्यों हिंदुओं और क्रिश्चियंस ने एक पूरी कैंपेन चलाई कि भी जॉइंट इलेक्टेड हो। क्योंकि अगर एक इलाके में पानी का मसला है तो वो हिंदू पानी और मुस्लिम पानी का मसला तो नहीं है, वो पानी का मसला है। एक इलाके में सड़क टूटी हुई है तो वो हिंदू सड़क मुस्लिम सड़क तो नहीं है ना। मगर अगर आपने पूरी पॉलिटिक्स ही इसी बेसिस पे चलानी है कि हिंदू सड़क है और मुस्लिम सड़क है, तो लोग फिर इसी तरह से सोचते हैं। और आप देखें हमने क्या आगे आके किया 70s के अंदर, जो हमने किया, और हम अभी तो वो बात करने का वक्त नहीं है, बट वही देखे ना, वो ट्रेजेक्ट्री आगे जाती गई कि हमने इवन फिजिक्स को बोल दिया कि एक अहमदी फिजिक्स होती है, तो इसलिए एक अहमदी नोबेल लॉरिएट को हमने मुंह नहीं लगाना। सो वो देखे ना, वो जो कंसेप्शन है कि हर चीज को एक ही जाविये से देखना, एक ही तरह देखना, वो जुगनू ने बड़ा अच्छा बात की कि वो 1909 में शुरू हुआ और 1947 तक वो अगेन बिल्कुल ठीक कह रही थी कि कैबिनेट मिशन एक्सेप्ट भी हो जाता ना तो अनवर्केबल होता। बिकॉज आपने इतनी दरारें डाल दी थी, इतनी डिवीजन डाल दी थी कि लोगों का ख्याल था कि सब कुछ ही सेपरेट है, जबकि ग्राउंड लेवल पे नहीं था, मगर पॉलिटिकली आपने ये दरारें डाल दी थी। अब जो आप बात कर रहे हैं उसके जो पहले कुछ साल है, वहां मेरा भी थोड़ा सा जरा कंट्रोवर्शियल किस्म का व्यू है। पर मेरा ये है कि देखिए, चूंकि जो मैं पहले बयान कर रहा था कि मुस्लिम लीग का एक्सपीरियंस नहीं था, इवन जिन्ना साहब का एक्सपीरियंस नहीं था। यू कुड बी अ ब्रिलियंट पर्सन, मगर आप अगर एक जगह, मतलब ये अगेन टेकिंग अ करंट एग्जांपल, no one thought कि शहबाज शरीफ will be like this as a prime minister by looking at him as the chief minister of the Punjab। मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ द पंजाब तो इवन ऑपोजिशन उनकी तारीफ करती थी, राइट, कि वो कितना काम करते थे और क्या उन्होंने अचीव किया। तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा अगर एक जगह अच्छा हो तो दूसरी जगह भी अच्छा होगा। तो ये हमें जिन्ना साहब के बारे में भी समझना चाहिए कि नॉट नेसेसरली ही वाज ग्रेट एज द गवर्नर जनरल, बिकॉज जिस तरह से उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हटाई वो एक प्रेसिडेंट बन गया। आपने फ्रंटियर में हटाई, एक पूरी इलेक्टेड गवर्नमेंट हटाई, उसके बाद इमेजिन करें हम आज बातें करते, अगेन वो एक सिक्लिकल तारीख है। अगस्त 47 में गवर्नमेंट हटाई और मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट लेके आए जिसकी मेजॉरिटी नहीं थी, और उसको वक्त दिया अप्रैल 48 तक का कि अपनी मेजॉरिटी बनाए।
और तब तक असेंबली कॉल ही नहीं की। तो आप इमेजिन करें कि मतलब ये तो मेरे ख्याल में मुझे और आपको, और चले जुगनू अभी क्या कहते हैं इंडिपेंडेंट इलेक्ट हुई थी, मैं अगर इनको 8 महीने दूं कि पंजाब असेंबली में मेजॉरिटी अपनी बना लें तो ये बना लेंगे, और असेंबली कॉल ना करूं कि कोई भी बना लेगा। बेशक 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 बेशक। तो ये है कि ये जो जड़ें हैं ना, ये बहुत लाजिम है इनको देखना, इनको परखना। फिर उसके बाद सिंध के अंदर भी फोड़ो साहब की गवर्नमेंट हटाई, फिर उसके बाद पंजाब के अंदर भी जिन्ना साहब के, ये तो खैर फौत होने के बाद लियाकत अली खान साहब ने गवर्नमेंट हटाई और प्रेसिडेंट्स रूल इंट्रोड्यूस कर दिया, गवर्नेंस रूल इंट्रोड्यूस कर दिया। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है ना, कि जहां हमने शुरू से डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करना शुरू कर दिया, उसने ये सवालात पैदा करने शुरू कर दिए कि डेमोक्रेसी कोई लेजिटिमेट चीज नहीं है। और ये मैं बहुत दफा एम्फसाइज करता हूं, आप अगर पाकिस्तान की पहली कैबिनेट देखें तो पाकिस्तान की कैबिनेट में कितने लोग इलेक्टेड थे, पहली बात ये। सेकंड, पाकिस्तान की पहली कैबिनेट में कितने लोग उन सीटों पे इलेक्टेड थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बनी। तो आप हैरान हो गए कि 2 या 3 के अलावा जिन्ना साहब की सीट बॉम्बे से थी, लियाकत अली खान साहब की सीट यूपी से थी, इन दोनों को फिर इलेक्ट कराया गया, लियाकत अली खान साहब को बंगाल से इलेक्ट कराया गया बाद में। जफरुल्लाह खान तो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, गुलाम मोहम्मद हैदराबाद दक्कन से आए थे। सो आपकी सारी जो मेजर पोजीशंस हैं वो तो अनइलेक्टेड या टेक्नोक्रेट लोगों के पास हैं। तो अगर इस तरह अलीगढ़ से नहीं आए थे जी, गुलाम मोहम्मद की बात कर रहे हैं, अलीगढ़ से नहीं थे? नहीं, मलिक गुलाम मोहम्मद वाज फाइनेंस मिनिस्टर इन द हैदराबाद गवर्नमेंट जी। और सर जफरुल्लाह खान हैदराबाद गवर्नमेंट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो इमेजिन करें कि टेक्नोक्रेट्स को लेके आ रहे हैं, पॉलिटिशियंस यहाँ के नहीं है। तो ये जो आजकल की जो कहानी है ना कि इलेक्शन होंगे कि नहीं, यही एक दरीना मसला। वही कभी कभी अगर मैं टाइमिंग बता दूं इलेक्शन होंगे कि नहीं, ये पहले 10 साल का भी यही सवाल है, इलेक्शन होंगे कि नहीं। बिकॉज डर जो इलेक्शन का बैठ गया, डेमोक्रेसी का बैठ गया उन पहले 3-4 सालों के अंदर, वो आज तक डर है। एक चीज ये। सेकंड चीज जो मैं जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगा, क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस जो थे वो उन इलाकों से बहुत कम थे जो पाकिस्तान का हिस्सा बने, और आपके गवर्नेंस में टेक्नोक्रेट, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी वाले ज्यादा थे। उन्होंने पहले दिन से ही शोर मचाना शुरू कर दिया कि पॉलिटिशियन होता ही चोर है, और ये जो चोर 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 के नारे हैं वो पहले ही दिन से आने शुरू हो गए। आप ये इमेजिन करें कि 1949 में प्रोडा आया, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर था। मैं किसी जगह टॉक दे रहा था, तो एक लड़के ने बढ़ के मेरे से सवाल किया। उसने कहा, सर 1.5 साल में कितनी को करप्शन हो गई थी पाकिस्तान में कि ये कानून लेके आना पड़ा। इमेजिन करें ना कि लोगों को हटाने के चोर है। तो अगेन वही कहानी जो आज हम बात कर रहे हैं कि हर बंदा चोर है, चोर अंटिल प्रूवन अदरवाइज हमने कर दिया है। तो वो हमने 49 में भी कर दिया था, और इससे सिर्फ एक साइड को फायदा होता है, नॉन डेमोक्रेटिक साइड को, सिविल सर्वेंट्स, आर्मी वालों को फायदा होता है, बिकॉज वो कहते हैं जी ये सारे चोर है इसलिए हम आए। तो वही वाली बातें 48-49 में भी हो रही थी जो आज हो रही हैं।